नंबर 7 असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। अगेन एलपीपी से थोड़ा सा मिलता जुलता चैप्टर है। यहाँ पर देखो नाम से ये असाइन करना। मान लो कि मेरे पास 5 मशीन है, ठीक है, और 5 जॉब है। देखो 5 मतलब 5 कोई चीज है जिसपे काम करना है और 5 मशीन है। तो कौन सी मशीन पर मैं कौन सा जॉब रखूं कि मेरा कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, है? मेरे को असाइन करना पड़ेगा कि ये वाली मशीन पे इसको भेजो, ये वाली मशीन पे इसको भेजो, ये वाली मशीन को इस पे भेजो, ये वाली मशीन को इसको भेजो, या ये वाले प्रोडक्ट को वाली मशीन पे डालूंगा तो 20 रुपए खर्चा हो रहा है, वाले पे 30 रुपए खर्चा हो रहा है। तो किसको कहाँ रखूं कि मेरा कॉस्ट कम से कम हो जाए, मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। समझ में आ रहा है? ऐसी हम लोग जब सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, ये तो असाइनमेंट हो गया। सीक्वेंसिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी देना कि मेरी जो मशीन चल रही है, ऐसा ना हो कि मान लो कोई एक जॉब है जिसको करने में 10 घंटा लगा है, 3 घंटा इस पे और 7 घंटा उस पे। दूसरा जॉब है जिसको 5-5 घंटा दोनों पे लग रहा है, तो फिर मैं किसको पहले भेजूं किसको बाद में भेजूं कि मेरा जो मशीन का जो आइडियल टाइम है, खाली टाइम क्यों मतलब अवेलेबल थी मगर यूज में नहीं, वो कम से कम हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? असाइनमेंट सीक्वेंसिंग। भाई आपके पास मान लो 3 जगह है जहां पर आप सामान स्टोर कर सकते हो, ठीक है, तो मैं कहां पर स्टोर करूं ताकि मैं जब मुझे रिक्वायरमेंट हो तो मैं आसानी से वहां से सामान मंगवा भी सकूं, मेरा लेने आने जाने का कॉस्ट भी कम हो। ये सारी चीजें सीक्वेंसिंग। समझ आ रहा है? ये सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, चलो सीख लें। तो असाइनमेंट हो, पहले बात करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम की, अगले लेक्चर में बात करेंगे सीक्वेंसिंग। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों? कि आपको असाइन करना है और इसमें 3 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। एक होता है कि जो क्वेश्चन है वो बैलेंस है, मतलब जितनी मशीन है उतनी जॉब है। क्वेश्चन कैसा है? बैलेंस है। कभी कभी होता है अनबैलेंस। क्या चलो अनबैलेंस बोले तो 5 मशीन है 4 ही जॉब है। समझ आ रहा है? हम लोग उसको बोलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर है मतलब जितने रोज है उतने, मतलब जितनी मशीन है उतनी जॉब्स है। इसको बोलते हैं बैलेंस। अगर रेक्टेंगल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? तो हम लोग या तो एक डमी रो या तो डमी कॉलम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं ताकि वो बैलेंस बन जाए। अनबैलेंस को क्या करते हैं? बैलेंस बनाते हैं। हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो मिनिमाइजेशन का सॉल्व करते हैं। किसका? बट कभी कभी क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन भी बोलता है। क्या बोल देता है? बोलेगा नहीं, जैसे प्रॉफिट है, एवरीबॉडी नोज कि प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो भैया हम लोग मगर प्रॉब्लम किसका सॉल्व कर रहे हैं? तो आपको उस मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में क्या करना पड़ेगा? 3 टाइप के प्रॉब्लम। पहला बैलेंस, अनबैलेंस और मैक्सिमाइजेशन आया तो उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट। मैं कैसे कन्वर्ट करते हैं उस पे मैं बताऊंगा। जैसे अनबैलेंस था तो डमी रो कॉलम ऐड कर दी। अब मैक्सिमाइजेशन है तो क्या करते हैं? जो पूरे डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको लेकर सबसे माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका मिनिमाइज। फिर जो पुराना मेथड था उसी मेथड से क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। तीनों मेथड पर एक एक प्रॉब्लम लेता हूं, ध्यान से देखो इत्मीनान से। सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसको हंगेरियन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका एल्गोरिथम दिया हुआ है, बट अभी मैं एल्गोरिथम एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो तुम लोग को नहीं समझ पाएगा उतना, तो मैं प्रॉब्लम में ही एल्गोरिथम बता देता हूं। ध्यान से देखो सब। कहां चलेगा पेज नंबर क्या है? 118 प्रॉब्लम देखेंगे। बोला है a job production unit has 4 job A, B, C and D which can be manufactured on each of the 4 machine P, Q, R and S। 4 जॉब है, 4 मशीन है, मतलब बैलेंस है। The processing cost of each job for each machine is given। हर मशीन पर हर जॉब को कॉस्ट करने का पैसा दिया। जैसे आप जॉब पी को मशीन 1 पर रखते हो तो 31 रुपए का कॉस्ट पड़ेगा, 2 पे रखते हो तो 25 रुपए का, 3 पे रखते हो तो 33 रुपए का, 4 पे रखते हो तो 29 रुपए का। इस तरीके से सबके लिए दिया। बोला फाइंड टोटल असाइनमेंट। असाइन करो टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट, ताकि आपका कॉस्ट क्या हो सके। तो कौन सी मशीन, अरे कौन सा जॉब कौन सी मशीन पे रखूं कि मेरा कॉस्ट सबसे कम हो जाए। इसी प्रॉब्लम को जब आप फॉर्मुलेट करते हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। असाइन करना है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अगर ध्यान से देखो तो 4 मशीनें 4 जॉब है,
मतलब अपना जो क्वेश्चन है वो बैलेंस है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। P sorry 1 2 3 4 P Q R S 31 नंबर गलत लिखूं तो बता रहा मैं, चलो 33 29 25 24 23 21 19 21 23 24 38 36 34 40 मिनिमाइज करने बोला है ना, तो टेंशन नहीं। मैक्सिमाइज बोलता तो पहला स्टेप क्या होता, इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती उसको लेते हैं और इन सब एलिमेंट से माइनस कर देते हैं, जो भी आंसर होता है वो लिखते हैं। ठीक है, बहरहाल अभी तो मिनिमाइजेशन ही है तो कोई बात नहीं। पहला स्टेप क्या होता है, ये अब एल्गोरिथम चल रहा कि क्या करना है, ध्यान से देखो। पहला स्टेप, हर कॉलम में से या हर रो में से, रो वाइज चलते हैं, हर रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो लो और उस रो से क्या कर दो। अब इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, मैं यहां लिख रहा हूं समझाने के लिए। इस रो में, इस रो में और इस रो में, तो 25 सबसे माइनस, ये स्टेप 1 याद आएगा। ठीक है, तो फिर से बनाते हैं टेबल, इसमें टेबल ही चलता है ना। 1 2 3 4 P Q R S 31 minus 25 6 25 minus 25 0 33 minus 25 8 29 minus 24 4 सही। 25 minus 21 4 24 minus 21 3 23 minus 21 2 21 minus 21 0 सही। 19 minus 19 21 minus 19 20, ये 23 था। 23 minus 19 4 24 minus 19 38 minus 34 4 36 minus 34 2 34 minus 34 40 minus 34 सही। अब नेक्स्ट स्टेप, हर कॉलम में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो लो और उसको माइनस करो। अभी यहाँ बैठ जाओ, फ्रेंड लोग आएंगे। 10 बज गए क्या? ठीक है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते। तो हर कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट लिया, जिस इसमें 0 है, तो ये 0 सबसे माइनस होगा तो आंसर यही रहेगा। मतलब सेकंड स्टेप अपने आप में, इन केस अगर 0 नहीं होगा तो जो भी सबसे छोटा रहेगा उसका। तो भैया हो गया। स्टेप 2 क्या था, याद रखेंगे, कॉलम लिख देता हूं यहाँ पे ध्यान रखने के लिए। और ये यहाँ पे क्या था, मतलब चेंज करने के बाद यही आने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से जीरोस को कवर करना है। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से जीरोस को कवर करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से एक बार, 6084 4320 0245 4206। ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से जीरोस को क्या करना है, कवर करना है। ध्यान से, जैसे ये एक लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन और ये 4 लाइन। अगर मान लो कि यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 0 था, तो मैं एक ही लाइन से इन दोनों को कट कर देता। ऑलवेज रिमेंबर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। मेरे पास यही ऑप्शन था, मैंने कट कर दिया। अब देखो, ये जो 0 है ना, मैं अब असाइन कर रहा हूँ। ये क्या था, 1 2 3 4 P Q R S। ध्यान से देखना, जॉब P, जॉब P किस पर आ रहा है, 0 सेकंड पे ना, तो जॉब P को मैं किस पे लगाऊंगा, कौन सी मशीन पे, यहाँ लिख देता हूँ जॉब, यहाँ लिख देता हूँ मशीन, और यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट। जॉब P कौन सी मशीन पर आएगा, सेकंड मशीन। अच्छा, जॉब P को सेकंड मशीन पे लाया तो कितना रुपए लगता है, 25। सही है ना बच्चा, असाइन कर रहा था। जॉब Q किस पे आ रहा है, फोर्थ पर, कितना रुपए लग रहा है, 20। अच्छा, जॉब 3 1, मतलब R जो है वो किस पर आ रहा है, 1 पर।
कितना है? 90। ऐसी एस किस पर है? याद रखना हर जॉब हर एक एक मशीन पर अलॉट होता है, ऐसा नहीं कि आप एक जॉब को 2 मशीन पे डाल दे रहे हैं, ये अपना अजम्पशन रहता है। तो एस किस पर आएगा? कितना है उसके लिए? तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 5 6 10 15 19 99 रुपीस आसानी। हाँ हो गया। अगर इन केस सुनो मेरी बात, अगर ये जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस आपने लिए ये अगर 4 नहीं आती, ये अगर 4 मतलब मान लो 5 होती, क्या होती? 5। तो भैया मेरे पास रो कॉलम कितने थे? 4, लाइंस कितनी आ गई? 5। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। आप असाइन तो उस केस में फिर क्या करते हैं? तो ध्यान से सुनना, आप 5 लाइन आएगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन भी होगा, कहीं ना कहीं। तो जहां पर भी इंटरसेक्शन हुआ है ना, ये पूरे इसमें से सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो लेते हैं, और जो इंटरसेक्शन हुआ वाला है, जो जहां इंटरसेक्शन हुआ उसमें +1 करते हैं। क्या करते हैं? और जो नॉन इंटरसेक्शन मतलब खाली पड़े जिसपे लाइन भी नहीं, उसमें से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इसमें से क्या कर देते हैं? और जिसमें सिर्फ लाइन है, इंटरसेक्शन, उसको क्या करते हैं? वैसे ही छोड़ देते हैं। जहां पर इंटरसेक्शन हुआ था उसमें +1, जहां पर इंटरसेक्शन नहीं हुआ था उसमें, जहां सिर्फ लाइन थी इंटरसेक्शन नहीं हुआ था उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर से नया मैट्रिक्स बनेगा, फिर वही गेम, फिर उसको देखने का मिनिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम से, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से क्या करने का? कट करने की कोशिश करने का कि क्या अब हो रहा है, समझ में आया? हाँ या ना? लिख लो, यही था भाई। ठीक है, याद रखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। थर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं, देखो जरा। Five different machine can do any of the 5 required job with different profits resulting from each assignment as shown below. Find the optimal assignment schedule. सभी को याद है स्टेप पहला क्या था? हर रो में से सबसे लोएस्ट एलिमेंट लेते थे, पूरे रो से माइनस करते थे। हर कॉलम में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको लेकर माइनस करते थे। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से जीरोस को क्या करते थे? कवर करने की कोशिश करते थे। अगर जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, क्या करना है? एलिमिनेशन नहीं होता है नहीं। नीचे फर्स्ट फ्लोर में बैठो या यहीं बैठो, आएंगे तो फिर जाना। ठीक है, तो याद आया सबको? जो नंबर ऑफ लाइन से जीरोस को कवर करते थे, अगर वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग ने ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच करते और फिर असाइन कर देते। अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ और क्या था? जो भी अपना अनकवर्ड एलिमेंट था उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होता था उसको लेते थे, और जहां पर भी इंटरसेक्शन हुआ है उसमें उसको प्लस कर देते थे, और जो अनकवर्ड है उसमें क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे। जिसमें सिर्फ लाइन गई है, लाइन कटी है, इंटरसेक्ट, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। अभी देखेंगे अगर इसमें दिखा तो ट्राई करते हैं, देखो जरा। A B C D E M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है चलो। 4 6 10 5 6 7 4 मैं 4th पर आ गया, सॉरी कोई बात नहीं, 4th ले लेते हैं। अरे इसमें टाइम कवर्ड हो जाए। इसमें देखो 5 है मगर मशीन कितनी है? 4। तो लोग एक डमी मशीन ऐड कर देते हैं, M4 M5, समझ में? ये डमी ऐड कर दी हम लोगों ने, और जहां पर देखो टाइम नहीं दिया मतलब वो इंफिनिटी है बच्चे, मतलब उसको बहुत टाइम लगने वाला है, इसीलिए उसमें मेंशन नहीं किया। तो ये हो गया 5 4, फिर यहाँ इंफिनिटी 6 9 6 2 9 3 7 2 3। अब ये नहीं है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 0। ठीक है, हम लोगों ने एक डमी रो क्या कर दिया उसके अंदर ऐड कर दी।
ठीक है। क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या रही थी, मैंने रीड तीसरा वैल्यूज किसके लिख दिया, फोर्थ वाले की। तो ये अनबैलेंस वाला टाइप था, कैसा था अनबैलेंस। तो मैंने बताया था अनबैलेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा मैक्सिमाइजेशन तो नहीं बोला है ऐसा कुछ, कहां गया पेज नंबर क्या है, 119. There are 4 new machines M1, M2, M3 and M4 are to be installed in the machine shop. There are 5 vacant places. 4 मशीनें, जगह कितनी है, 5। ठीक है। Because of limited space, machine M2 cannot be placed at C. Limited space की वजह से आप M2 को C पे नहीं रख सकते, इसलिए उसको कितना रख दिए, इंफिनिटी। ऐसे M3 को A की जगह नहीं रख सकते। ऑप्टिमल असाइनमेंट अपने को सॉल्व करना। चलो ध्यान से देखो। तो भैया हर रो में से सबसे लोवेस्ट एलिमेंट, अब इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो पूरे को किससे माइनस कर देंगे, 4 से। तो यहाँ पे देखो A B C D E M1 M2 M3 M4 M5, सही है ना। सबको 4 से माइनस करना है, 4 - 4 6 - 4 10 - 4 6 5 - 4 6 - 4 7, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 4 7 - 4 3 4 - 4 इंफिनिटी -0 5 - 4 4 - 4, ये तो इंफिनिटी है। यहाँ लोवेस्ट एलिमेंट 2 है, तो इंफिनिटी 4 7 4 0, फिर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा 2 है, तो 9 - 2 7 3 - 2 1 5 0 1, और ये सब तो कॉलम में सब में 0 है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला मिनिमम नंबर, अभी तो स्टार्ट मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो है उससे, सॉरी मिनिमम नंबर लाइन से क्या करते हैं, कवर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो पूरा एक ही लाइन में आ गया, इसको भी देखो एक ही लाइन में खींच देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसा मत खींच देगा, ठीक है। वो तो वो ऐसे ही कर सर, ये ढाई में मार दो सर, ढाई, ठीक है। और कुछ ये देखो, ये गया, अरे और कोई दूसरा तरीका तो नहीं, ऐसे खींचूं या ऐसे खींच दूं, और ये वाला सारे 0 कवर हो गए। अब लाइन कितनी है सर, 1 2 3 4 5, रोज कॉलम भी कितने थे, लाइन भी कितनी है, 5। अच्छा मान लो कि एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि लाइन 4 ही रहती, कितनी रहती बच्चे लोग, 4। तो अब तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे जो अनकवर्ड एलिमेंट है ना, अब इसमें से सबसे छोटा कौन है, नहीं ये इसमें तो कट हो गया, जो अनकवर्ड है 4 7 बचा है ना सिर्फ, बाकी में तो कवर्ड है, कवर्ड समझ, उसके ऊपर लाइन आ गई है ना, बाकी पे बचा कौन है, 4 और 7, इसमें छोटा कौन है, 4। तो हम लोग फिर 4 को लेते और जो अनकवर्ड है उससे माइनस कर लेते हैं, और जो इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन जैसे ये वाला देख रहे हैं ना, ये लाइन से और ये लाइन से दोनों से इंटरसेक्ट हुआ, ऐसे ये और ये से ये इंटरसेक्ट हुआ, ऐसे ये इंटरसेक्शन है, समझ, ये इंटरसेक्शन है, तो इनमें उसको प्लस करते हैं, इनमें क्या करते हैं, और जो अनकवर्ड है उससे क्या करते हैं, और जिसमें सिर्फ लाइन है जैसे ये सब उसको एज इट इज रहने देते हैं। गेम समझ में आया, फिर वापस से मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर चेक करते हैं हुआ या होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो समझ जाएगा कुछ मिस्टेक किया, एक दो बार में हो जाए, एक बार नहीं हुआ दोबारा किए, दोबारा नहीं तो दोबारा हो ही जाएगा, फिर उससे ज्यादा जाने वाला, ठीक है भैया। अरेंज करते हैं, अभी हम लोग हो गया ना अपना, अब स्टार्ट करते हैं। तो M1 कहां पर जाएगा, A पर, M1 कहां पर जाएगा, ये अपना मशीन, और ये अपना ये क्या था, जॉब था, क्या था, प्लेस था, ठीक है। तो M1 कहां पर जा रहा है बच्चों, देखो असाइन करेंगे, यही है ना, तो A पर कट कर लो, चाहिए तो A पर, ऐसी। अब इधर पर आएंगे तो यहाँ पर देखो 2 है, जब एक को प्लेस कर दिया ना तो अब दोबारा उसको प्लेस, तो भैया मैं इसको ले लेता हूं, तो M2 किस पे चले गया, B पे, ठीक है। M3 किस पर आया, C पे, E पे, M3 किस पे आया, E पे। M4 किस पर आएगा, D पे, M4 आएगा D, C पे। अरे भैया 4 ही मशीन थी, 4 ही है, हाँ M5 तो डमी लिए थे ना, अरे हाँ यार अपना प्लेसमेंट हो गया,
अच्छा उसने अपने को क्या दिया था वहां पर, टाइम दिया था ना, कॉस्ट मैट्रिक्स। m1 को अगर a पे रखते तो देखो कॉस्ट कितना है, अरे बोलो 4 रुपए। m2 को b पे रखते तो कॉस्ट कितना है 4। m3 को e पे रखते तो कॉस्ट कितना है, और m4 को d पे रखते तो कॉस्ट कितना है, टोटल मारो 4 8 10 और 12। अरे समझा कि नहीं, ये हो गया, दैट्स इट। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस से जीरो को कवर करने की कोशिश करनी, मिनिमम। तो हम लोग ने कवर्ड किए, अपनी कितनी लाइन आई 5, और वो मिनिमम लाइन किसके बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हालांकि ये 5 था नहीं, हम लोगों ने डमी रो करके 5 बनाए। अब 5 रो था 5 लाइन भी थी, तो भैया मेरा मैट्रिक्स क्या है, मतलब मेरा जो सॉल्यूशन था वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो गया। अब मैं क्या करूंगा, असाइन समझ में, बस सर डमी रो अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पर सॉल्व करते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ। अब ये वाले केस में था क्या, तो मुझे डमी तो ऐड करना पड़ेगा। अरे समझा कि नहीं, समझा। ये वाले केस में मुझे है कि रो में सबसे लीस्ट नंबर लिया -10, कॉलम वाला नहीं किया। कॉलम वाले में सब में जीरो ही था ना, सब में माइनस, सब में छोटा जीरो ही तो है, और अगर सर तो जीरो से माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो नहीं हुआ तो फिर करना पड़ेगा। हाँ तो फिर करना पड़ेगा, समझ गए ना, जैसा फर्स्ट टाइम में किया। हाँ एल्गोरिथम समझ में आया, क्या करने गए, पहले रो से सब में से माइनस करो, कॉलम से माइनस करो, उसके बाद सारे जीरो को मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करने की कोशिश करो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है तो सीधा असाइन कर दो, नहीं आया तो फिर जो अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट है उसको लो, अनकवर्ड वालों से माइनस करो, इंटरसेक्शन पे प्लस करो, और जिसमें से एक लाइन है उसको एज इट इज छोड़ दो, फिर वापस से मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करने की कोशिश करो। हो गया तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो गया, असाइन कर दो, नहीं हुआ तो फिर वापस एक दो स्टेप में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा मतलब हम लोग कुछ मिस्टेक, दो टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए, पहला तो जनरल वाला था, इसमें हम लोग ने अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस बनाया और सॉल्व किए, लिख लो। मैं हिंट दे देता हूं, तीसरा वाला फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो पांचवा जो है ना उसमें क्या बोला, प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अपने लोग तो मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम लोग मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर मेथड क्या आ जाएगा, सेम। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, जैसे पांचवें में देखो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 16, तो सारे एलिमेंट को किससे माइनस करने का, 16 हाँ उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, है वो मैक्सिमाइजेशन वाला, हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उससे पूरे एलिमेंट को क्या करने का, 16 - 16 0, 16 - 10 6, 16 - 12 4, 16 - 11 5, इस तरीके से सबको, तो वो मैक्सिमाइजेशन से किस में आ गया। अब बाकी का स्टेप क्या होगा, वही मिनिमम सब में से छोटा एलिमेंट निकालो, रो वाइज माइनस करो, कॉलम वाइज निकालो माइनस करो, एंड द रिमेनिंग मैं समझा। अगर 16 में से अगर 16 को तो जीरो, तो जीरो आएगा, हाँ। पहले आंसर क्या पहले ही वो आंसर फिर जीरो क्या वो रो उस रो के है ना, बाकी रो में तो सब जगह जीरो नहीं आएगा ना, सब जगह आएगा, कैसे आएगा, सब में 16 है क्या भाई, नहीं नीचे वाला 15 है, तो 1 आएगा ना, सबसे 16 में करेंगे सबको 16, पूरे पूरे मैट्रिक्स को किससे माइनस करना है, 16 से, वही तो बोल रहा हूं भाई, पूरे एलिमेंट को किससे माइनस करेंगे, 16 से, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया मिनिमाइजेशन। अब बाकी का मेथड क्या रहेगा, सेम, क्लियर। अब आ जाते हैं तुम लोग जिसके लिए रो रहे हो, ठीक है, थर्ड वाला देखो यहाँ, पूरा 5 different machines can do any of the 5 required jobs with different profit resulting from each assignment as shown below। पहली बात प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम देखो इसमें ये भी आ गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले मिनिमाइजेशन। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है इसमें, देखो सर क्या 40 40 की 62 है, 62 मतलब जिसमें प्रॉफिट आएगा वो सब मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट वाले मैक्सिमाइजेशन ही होते हैं ना, और बाकी सब मिनिमाइज। हाँ कॉस्ट है तो वो क्या होगा, मिनिमाइज। देखो जरा मैं एक स्टेप डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली मैक्सिमाइजेशन से किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिनिमाइजेशन से। हाईएस्ट सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था बच्चों, ए बी सी
D E 1 2 3 4 5 इसमें दोनों आ गए। 62 सबसे बड़ा एलिमेंट है। 62 माइनस 30 32 62 माइनस 37 कितना आ जाएगा 13 23 और 15 नहीं 25 है ना। 62 माइनस 40 22 फिर 62 माइनस 28 34 ठीक है। देन 62 माइनस 40 20 ऐसी 62 माइनस 40 कितना आ जाएगा बच्चों 22 फिर 62 माइनस 24 कितना आ जाएगा 26 36 38 ना। देन उसके बाद 62 माइनस 27 23 33 34 फिर 62 माइनस 30 32 है ना। अच्छा सेकंड रो चल रहा है देखना यही सब मिस्टेक होती है। 62 माइनस 21 कितना आ जाएगा 29 39 41 फिर क्या आ जाएगा 62 माइनस 36 तो 24 26 कहाँ बेटा सर 34 नहीं 35 है 38 यहाँ पे अरे बड़े एलिमेंट को माइनस करना है क्या नहीं आता माइनस करने नहीं आता क्या 35 है 62 माइनस 27 करेंगे तो 23 30 बराबर हाँ 35 ठीक है बराबर है ना चेक करते हैं 40 62 माइनस 40 22 62 माइनस 32 30 62 माइनस 33 कितना देगा 29 62 माइनस 30 32 62 माइनस 35 15 10 25 और 2 27 ठीक है। 62 माइनस 25 37 है ना। देन 62 माइनस 38 12 और 10 22 तो 24 फिर 62 माइनस 40 22 62 माइनस 36 26 62 minus 36 26 and the last one 62 minus 29 33 62 minus 60 0 62 minus 41 19 29 21 फिर 62 minus 34 28 और 62 minus 39 तो 23 मिल गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया मिनिमाइजेशन। अब अपना काम क्या बनना था हर रो में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उससे माइनस करो तो सबसे छोटा इसमें कौन है 22 तो फिर से टेबल बना लेते देखो एक ही में दोनों आ गए A B C D E 1 2 3 4 5 क्या था वो मशीन था क्या ये जॉब है ना हाँ ये मशीन है ठीक है। तो भैया 32 minus 22 10 24 25 minus 22 3 22 minus 22 0 34 minus 22 12 ना और 22 minus 22 0 ऐसे इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 22 minus 22 0 38 minus 22 16 35 minus 22 30 41 minus 22 19 26 minus 22 4 22 अगेन इसमें सबसे छोटा 22 है तो 0 8 7 10 और 5 सही है ना। इसमें सबसे छोटा अगेन 22 37 minus 22 15 24 minus 22 2 22 minus 22 0 26 minus 22 4 26 minus 22 4 इसमें तो सबसे छोटा 0 ही है 33 0 21 28 देखो इसमें भी 0 है तो ये चेंज नहीं होने वाला इसमें भी 0 ये चेंज नहीं होने वाला इसमें भी 0 ये चेंज होने वाला बट ये चेंज इसमें सबसे देखो 0 नहीं तो भैया वापस से टेबल बनाना पड़ेगा कॉलम वाइज भी सबसे माइनस करते हैं ना तो भैया माइनस करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A B C D E 1 2 3 4 5 ये तो सेम है 10 0 0 15 33 3 16 8 2 0
0 13 7 0 20। इसमें सबसे छोटा 4 है। 2n minus 4 8 90 minus 4 15 10 minus 4 6 4 minus 4 0 28 minus 4 24। इसमें तो भी सबसे छोटा 0 है तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से जीरोस को कवर। तो इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, ऐसे ये दोनों भी एक साथ निकल लिए, ऐसे ये दोनों भी एक साथ निकल लिए और ये एक जीरो बचा। अब देखो जरा 1 2 3 4 कॉलम कितने थे और लाइन कितनी है, 4 सेम है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच। फिर क्या करेंगे, अब जो अनकवर्ड एलिमेंट है, ये देखो ये तो पूरा कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, यही बचा ना। अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 4। कौन है, तो जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां वहां उसको ऐड करेंगे, जहां जहां खाली अनकवर्ड एलिमेंट तो उससे 4 को क्या करेंगे, 50 सिर्फ लाइन है उसको ऐसे छोड़ देंगे। ध्यान से देखो, ठीक है ये बड़ा टेबल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ठीक है, बड़ा बना दिया। क्या होगा भैया, ये है अपना मशीन, यहाँ पर है अपना जॉब। 1 2 3 4 5 A B C D E। पढ़ लो, स्टार्ट कर रहे हैं। 4 क्या करना है, इसमें इंटरसेक्शन है ना, तो ये 40, ये सब ऐसे ही रहेगा, सही है ना। ये इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है ना, तो 0 0 या इंटरसेक्शन है तो 15 प्लस 4 90 33 प्लस 4 37। सर यहाँ पर ये सब अनकवर्ड है ना, सबसे 4 को माइनस करो, 16 माइनस 4 13 माइनस 4 9 15 minus 4 11 4 minus 4 0 8 minus 4 4 7 minus 4 3 6 minus 4 2 5 minus 4 1। ये खाली है ना, तो इसमें ऐसे लिख दो 2 0 0 4 0 21 24। फिर से वही मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से जीरोस को कवर करने की कोशिश करें। एक, ठीक है, ये 2 ये 3 ये 4 ये बचा है ना, आया 5। और असाइनमेंट कर दे, ठीक है, तो इसको असाइन कर देते हैं, बॉक्स लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो सर जो अपना जॉब 1 है वो कौन सी मशीन पे जाएगा, सी पे, ठीक है ना। ऐसी ये असाइन हो गया, तो अब इस रो में इसमें कोई असाइन नहीं होगा। फिर ये 2 किस पे आएगा, ए पे, ठीक है ना। ये कॉस्टिंग दिया था ना, प्रॉफिट दिया था, सॉरी, ऐसी ये गया, इसको बॉक्स में डालना। फिर अब ये मत ले लेना क्योंकि असाइन हो गया ना। एक मिनट, नहीं एक देखो मसला आ जाएगा मुझे, अगर मैं इसको असाइन करता हूं तो फिर मैं इस पे आ पाऊंगा क्या, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना। तो उससे अच्छा है आप इसको असाइन करो, समझा क्या हुआ, गड़बड़ गड़बड़ नहीं हुआ, मतलब ये चीज है, ये ध्यान रखना कि ये असाइन हो गया तो अब इसमें किसी को मैं असाइन, तो भैया इसको किसको दे दो, ई। तो अब ये बचा है ना, तो ये किस पे आ गया, ए पर, तो 3 किस पर आ गया, ए पर। अच्छा, अब मेरे पास ऑप्शन है इस, ये तो गया पहले से, तो बचा कौन, तो 4 किस पे आएगा, डी पे। सी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, डी, बचा कौन, देखो अब हो गया ना। तो अपना जो 5th था वो किस पे आएगा, बी। अब कॉस्ट लिखते वहां से देख के, नहीं वहां से भी नहीं, अपने तो माइनस करके फेसबुक से देख के लिखेंगे। तो 1 सी पे आएगा तो कितना रुपया, 40, ठीक है। 2 ई पे आएगा तो कितना रुपया, 36। देख बेटा, उस बार 40 तेरे लिए मैक्सिमम था, लिए क्या मगर उसको नहीं लिए। तीसरा ए है ना, 40। चौथा डी कितना है वो, 36 और पांचवा 60। टोटल मारो 80 और 60 140 हम 52 24 समझा, लिखो
सैलरी काट दो ना। ठीक है, याद करो। तो हम लोग अभी जो प्रॉब्लम कर रहे थे बच्चा लोग, ये प्रॉब्लम किस पर है? असाइन करना। अब है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस बताना है किसको पहला रखना है, किसको दूसरा रखना है। मेरे पास 10 चीज है और मशीन 2 ही है और अलग अलग जॉब को अलग अलग टाइम लगने आता है, तो मेरे को सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो आपने पहले ऐसा जॉब ला दिए जिसको मशीन 1 पे 10 घंटा और मशीन 2 पे 20 घंटा लगता है, तो भैया तो फिर बहुत सारा खाली टाइम हो जाएगा। बट एज अ मैन्युफैक्चरर आप तो चाहोगे कि भैया मेरी मशीन कम से कम टाइम आइडियल है, आइडियल मतलब खाली पड़े, बाकी टाइम में क्या हो यूटिलाइज। तो वहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ती है? सीक्वेंसिंग। समझ में आया? तो इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम्स है, सीक्वेंसिंग एंड जॉब ऑन 2 मशीन, सीक्वेंसिंग एंड जॉब ऑन 3 मशीन। तो बेसिकली वो जो 3 मशीन वाले प्रॉब्लम होते हैं उसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? 2 मशीन। वो बाद में देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? अब पहले बात करते हैं कि सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे। तो पहला काम होता है सीक्वेंसिंग डिसाइड करना। फिर क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल टाइम इलाप्स, टोटल टाइम कितना लगा, आइडियल टाइम मशीन 1 के लिए और मशीन 2 के लिए कितना कितना था, ये सब कैलकुलेट करके बताओ। तो ध्यान से देखो सर, मैं इसमें एक प्रॉब्लम लेता हूं। अच्छा, इसमें कुछ अजम्पशन है, कुछ कंडीशन है, उसको ध्यान में रखो। और नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 जॉब एट अ टाइम। किसी भी मशीन पर एक से ज्यादा जॉब एट अ टाइम आप प्रोसेस नहीं कर सकते। Each job once started must be processed till its completion। अगर एक बार आपने जॉब लगा दी, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। The processing times are independent of order of processing the job। जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो जॉब के टाइम उससे कोई लेना देना नहीं, उसके जॉब के सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। ईच मशीन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। हर मशीन अलग अलग, ऐसा नहीं कि दोनों मशीन थ्रेडिंग की, नहीं, एक थ्रेडिंग की तो एक नर्लिंग की, थ्रेडिंग की तो एक कटिंग की। समझ में आ रहा है? इस तरीके से each machine is of different type, the time required to transfer a job from one machine to another is negligible। ऐसा हम मान के चलते हैं कि एक मशीन से निकालकर दूसरे मशीन पर जॉब लाने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या है? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ये अपना असम्पशन है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी दिया। टोटल इलाप्स टाइम। टोटल इलाप्स टाइम क्या? टोटल टाइम टू कंप्लीट दी जॉब। सारे जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलाप्स टाइम। आइडियल टाइम अभी मैंने बताया, खाली टाइम जो होता है ना, जो अपनी मशीन्स जितने टाइम के लिए खाली पड़ी थी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम लेता हूँ। पेज नंबर क्या था? 125। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं एन जॉब्स ऑन 2 मशीन। इसमें भी हम लोग सब नंबर 3 लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला है एन इंश्योरेंस कंपनी, सब नंबर 3 लो या फर्स्ट ले? फर्स्ट ले। अच्छा, उसमें ज्यादा दिख रहा है मेरे को एक्चुअली। बोला अ मशीन ऑपरेटर हैज टू परफॉर्म 2 ऑपरेशन, टर्निंग एंड थ्रेडिंग। 2 ऑपरेशन करना है, टर्निंग एंड थ्रेडिंग। 6 जॉब है उसके पास, सबका टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। बोला कि कौन से ऑर्डर में वो करे कि कम से कम टाइम में उसके सारे काम हो जाए, ये पता करके बताओ। बोला टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना है वो निकालो, आइडियल टाइम टर्निंग और थ्रेडिंग के लिए कितना था ये भी पता करके बताओ। समझ में आया बच्चा? चलिए, तो पहला तो डिसाइड करना पड़ेगा सीक्वेंस। पहला क्या डिसाइड करना पड़ेगा? वो टाइम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या निकालते हैं? देखो सीक्वेंस कैसे निकालते हैं। कितने जॉब है अपने पास? 6 जॉब। तो 6 बॉक्स बनाओ। अब सुनो मेरी बात, इन दोनों में सबसे छोटा एलिमेंट किसके पास है? थ्रेडिंग के पास है। देखो टाइम सबसे कम किसमें लग रहा है? थ्रेडिंग में। वो भी किसके लिए? मशीन 6 के। तो क्योंकि वो थ्रेडिंग में ना, अगर वो टर्निंग में होता तो मैं उसको यहां लिखता छोटा एलिमेंट, बट वो कहां पर है? तो मैं उसको इस साइड से लिखूंगा, राइट साइड, एक्सट्रीम राइट से लिखूंगा। तो यहां पर मैं जो रखूंगा वो कौन सा रहेगा? मेरा जॉब 6 रहेगा। अच्छा, 1 के बाद छोटा एलिमेंट कौन है? 2। वो किधर पर? ऊपर है ना, तो उसको मैं यहां लिखूंगा। वो किसके लिए है? अरे समझा कि नहीं कैसे डिसाइड करा? उसके बाद 3, सर 3 2 है, इसके लिए भी है और तो देखो ना 3 ऊपर वाले के लिए तो वो किस पर है? 1 पे, तो यहां लिख देता हूं। अब नीचे वाले के लिए 3 किस पर है? समझा कैसे लिखा? अरे हाँ है ना। फिर 3 के बाद 5 किस पर है? वो ऊपर है ना, तो इस साइड से आएगा 3 पर। अब बचा एक और है, अरे बोलो 1 2 3 4 5, 2 नहीं हुआ था, बचा एक और है
2 बचा कौन सा था 2 था ना, तो हो गया। ये रहेगा सीक्वेंस। ये क्या रहेगा, पहले जॉब 4, फिर जॉब 1, फिर जॉब 3, फिर जॉब 2, फिर जॉब 5, फिर जॉब, दिस इज द सीक्वेंस। अब अपने को निकालना है आइडियल टाइम, हम लोग को निकालना है टोटल टाइम, है ना। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जॉब। क्या लिखेंगे, जॉब। क्या है अपने पास जॉब का सीक्वेंस क्या है, 4 1 3 2 5 6। टर्निंग एंड थ्रेडिंग ना, हाँ, टर्निंग ready। थ्रेडिंग, इसको दो टाइप में डिवाइड करो, इन आउट, समझा, इन आउट। जॉब फॉर टर्निंग के लिए जब आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा जरा देखो, 2 मिनट। मिनट्स में दिया है, कितना मिनट लगेगा, एंट्री करेगा 0 पर, मैं आया सर फटाफट जॉब लगा दिया, अरे यही हुआ ना। तो इनिशियली जब उसको मैंने रखा था तो टाइम कितना था, 0। मुझे पता है कि वो मशीन से बाहर कब आएगा, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के। तो थ्रेडिंग के लिए एंटर कब करेगा, अरे जब तक कि इस पे ये टर्निंग नहीं होगी थ्रेडिंग होगी क्या, तो सर 2 मिनट पर आएगा वो, समझेगी नहीं, ये समझा, ये 2 क्यों लिखा मैंने, अरे भैया थ्रेडिंग वाली तो खाली पड़ी थी ना 2 मिनट, जब यहाँ पर ये हुआ तब ये उस पर आएगा ना, उन्होंने भी पढ़े, ये यहाँ से होकर यहाँ आएगा, तो 2 मिनट के लिए तो ये ऐसी पड़ी थी, तो यहाँ पर कितने पर आएगा, 2 मिनट पे। अच्छा, इसको थ्रेडिंग के लिए कितना टाइम लग रहा है देखो, 6 मिनट। तो 2 और 6 कितना होता है, 2 पर आया था 6 मिनट, और 2 और 6 कितना हुआ, तो बाहर कब आएगा, 8। समझा कि नहीं। अच्छा, मशीन जॉब 1 कितने टाइम पर है, 3 मिनट लग जाएगा, आएगा कितने पर, 2 पर ना, क्योंकि मेरा पहला वाला जॉब चल रहा था 2 मिनट तक के ना, तो ये 2 यहाँ उतारूंगा मैं। अच्छा, कितना टाइम लगने वाला है, 3 मिनट, 2 और 3 कितना हुआ, 5। अरे सही है कि नहीं, समझो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पर देखो अपना जो ये किसके लिए लिखे थे 1 के लिए, वो कब आएगा, 8 पर, 8 मिनट उसको लगने वाला है, कहाँ पर, थ्रेडिंग के लिए। बात बताओ बच्चे को, ये 5 पर है ना, और ये कितने पर है, 2 पर। ये मशीन खाली कब होगी, 8 पे ना, तो ये इसको मैं 5 लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, आप बताओ मेरे को, ये मशीन खाली कब होने वाली है, 8 मिनट के बाद ना। आप समझ रहे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे भैया यहाँ पर टाइम किसके लिए लिखूंगा, टोटल टाइम मैं काउंट करते आ रहा हूँ ना, तो सर यहाँ पर आप मशीन अपना जॉब लेकर आओगे 1, वो कितने पर आएगा, 5 पर, 5 पर बाहर आ गया, 5 पे क्या हो गया है, बट इस पे रख सकता हूँ क्या, इसमें तो अभी वो वही ना चल रहा है ना, वो तो 8 मिनट पे निकलेगा ना, आप समझे कि नहीं, तो रखेंगे कितने पर, 8 पे। अरे समझा, कितना टाइम लगने वाला है, 8 और 8 16। समझा गेम कैसे रख रहा हूँ, ये यही चीज ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं, बस यही सब करने वाला। अब ठीक है, तीसरा वाला देखो जरा, 5 पे, तो सर 5 पे निकला था, एंट्री कितने पे करेगा, 5 पर, 5 और 5 10। बट सर यहाँ पर ये 16 पे बाहर आने वाला है, कितने पे बाहर आएगा, 16 पे, तो यहाँ पर 10 रखेंगे कि 16, समझा कि नहीं, 16 प्लस इसमें लेता हूँ थर्ड के लिए, 16 और 9 कितना हुआ भैया, 20 कर ला। फिर कौन सा है, 2 कितने लिए, 12 मिनट, मतलब वो 12 मिनट से आएगा कितने पे, 10 पे, 10 और 12 22, 10 और 12, अब आप बताओ 25 और 22 में से ज्यादा कौन है, तो भैया ये तो कितने से स्टार्ट होगा, अच्छा कितना टाइम लगने वाला है, 10, 25 और 10, सही है ना, बात समझा, अब हम समझ गया। 5 पे कितने पे, 9 मिनट, तो भैया 22 पर आया था, 22 और 9 कितना हुआ, बट सर ये तो 35 पे खाली होगा, तो यहाँ कितना आएगा, 35 और 2 है, सॉरी 3 है, तो 38। फिर से 6 वाला जॉब कितने टाइम के लिए, 11 मिनट, तो सर 31 पे खाली हुआ था ना, तो 31 प्लस 11 बोलो, अब सुनो मेरी बात, देखो अब यहाँ पे ये 38 पे ही खाली हो गया,
बट ये तो 42 पे आएगा ना, हाँ। तो यहाँ पर मैं 42 लिखूंगा। क्यों सर? क्योंकि ज़्यादा अरे वो आएगा ही 42 के बाद। आपकी ये वाली मछली 38 पे खाली हो गई थी, हाँ। मगर वो अब कितने पर आने वाला है, तो 42 पर रखेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, सॉरी 42 प्लस 1, 43 तो ये जो टाइम है ना, ये टोटल टाइम, ठीक है, इतने टाइम के लिए आपकी मशीन पूरी चलती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इलाप्स टाइम। क्या बोलते हैं इसको, टोटल इलाप्स टाइम कितना हुआ, 43 मिनट्स। सही है, आया ना। यस अब हम लोग को आइडियल टाइम फॉर टर्निंग निकालना है एंड आइडियल टाइम फॉर थ्रेडिंग, आइडियल टाइम फॉर टर्निंग एंड आइडियल टाइम फॉर थ्रेडिंग। या देखो मैं यहाँ पर ना आइडियल टाइम फॉर थ्रेडिंग निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, ये देखो यहाँ पर 2 मिनट वो वेट कर रही थी, 2 मिनट इनिशियली 2 मिनट जब ये वाला प्रोसेस हो रहा था वो तो 2 मिनट खाली बैठी थी ना, फिर नेक्स्ट टाइम 8 पर आई, ये तो कंटिन्यू चल रहा था 8, मतलब यहाँ पर कोई वेटिंग टाइम नहीं था, यहाँ पर भी कोई वेटिंग टाइम, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सर यहाँ पर वेटिंग टाइम था 38 पे ही खाली हो गई थी, मगर आई कितने पे थी 42, तो कितना हो गया 4 मिनट उसका वेटिंग टाइम था। तो आइडियल टाइम फॉर टर्निंग कितना हुआ, 4 और 2, सॉरी थ्रेडिंग कितना हो गया 6। अरे समझा कि नहीं, अब बात करते हैं किसकी, तो यहाँ से देखो ये सब 2 पे था बराबर, 2 पर है ना, कहीं पर भी एक्सीड नहीं किया 40। आप देखो ना उसका जो यहाँ पर थ्रेडिंग के लिए जो आउट इन टाइम था 42 था, टर्निंग के लिए जो आउट टाइम था वो कितना था 42 था, 42 माइनस 42 कितना है, तो इसके लिए कोई आइडियल टाइम, तो आइडियल टाइम फॉर टर्निंग कितना था 0। आप समझे, चेक भी कर सकते हैं ना, कोई भी ऐसा टाइम था क्या कि अपनी मशीन खाली बैठी थी, नहीं सर, वो तो हमेशा यहाँ से जा रही थी, है हाँ बराबर है। तो आइडियल टाइम फॉर टर्निंग कितना है 0, आइडियल टाइम फॉर थ्रेडिंग कितना है 6, टोटल टाइम कितना था 43। समझ में आया, वो जो टर्निंग वाली है ये टोटल टाइम तो 43 मिनट लगा दोनों मशीन का मिला के, हाँ। पर लेकिन वो तो 42 पे खाली हो गई, तो 1 मिनट सर बची ना किसकी, टर्निंग। हाँ बराबर, वेरी गुड, ये सही बोला बच्चे ने कि सर अपनी थ्रेडिंग वाली 43 पर खाली है और टर्निंग वाली तो 42 पे ही खाली हो गई थी ना, टोटल टाइम कितना लगा 43 मिनट, वो 42 में मगर क्या हो गई थी, तो 1 मिनट के लिए वो खाली बैठी थी क्योंकि उस पे कौन चल रहा था तब तक के थ्रेडिंग। समझ में आया, तो एक आइडिया 1 मिनट किसके लिए रहेगा, इसके लिए क्या नाम है अपना टर्निंग, समझा आया ना भाई, कैसे काउंटिंग की समझा। लास्ट में हमने आइडियल टाइम किसका निकाल लिए, थ्रेडिंग, उसका निकाल के वो लिख दिए, फिर इन दोनों को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आइडियल टाइम फॉर टर्निंग। और मान लो अगर दोनों सेम होता तो 0 आता, 0 आता, मगर वो 1 मिनट आ गया ना, तो 1 मिनट के लिए वो क्या बैठी थी, खाली बैठी थी। आइडियल टाइम फॉर टर्निंग कितना हो गया अपना, लिखो एन जॉब ऑन 3 मशीन, यार लास्ट प्रॉब्लम सभी लोग 6 का फर्स्ट ले लेते हैं। देखो एन जॉब ऑन 3 मशीन में प्रॉब्लम को पहले आपको एन जॉब ऑन 2 मशीन कन्वर्ट करना है। दिया कितना है 3 मशीन, तो उसको 2 मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, जैसे अभी आप लोग इसमें देखो 6 का फर्स्ट वाला, पहले एक काम करते हैं लिख देते हैं जॉब मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये कितना दिया 6 7 5 11 6 7 12 4 3 2 5 1 5 3
3 8 7 4 9 8। अब यहाँ पर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे टू जॉब पर, सॉरी एन जॉब टू मशीन पर। तो आपको क्या करना है, दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि मिनिमम ऑफ ए should be greater than or equal to maximum of B, और minimum of C should be greater than or equal to maximum of B। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो हम लोग फिर इसको दो मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ कैसे कन्वर्ट करेंगे वो यहां पर मैं लिख रहा हूं। दो नई मशीन बनाएंगे G और H, समझा? जॉब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मगर एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मिनिमम ऑफ ए का मिनिमम कितना है 5, ए का मिनिमम कितना है, और बी का मैक्सिमम भी कितना है बराबर। मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, या तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना। G और H क्या है सर, तो G इज नथिंग बट A प्लस B एंड H इज नथिंग बट B प्लस C। तो इन लोग को ऐड करो, 6 और 4 10, 7 और 3 10, फिर 5 और 2 7, 11 और 5 16, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 4 और 3 7, 8 और 3 11, 7 2 9, 9 10 13 और 10 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जॉब का सीक्वेंस बना लेंगे। तो यहाँ पर जॉब की सीक्वेंस बना देते हैं। सीक्वेंस अभी पीछे बताया था ना, 2 3 4 5 6 7। इसमें सबसे छोटा कौन है, 7 है ना? 7 ऊपर 2 है, मेरे याद रखना।